Okay, class. Next topic, trans fat. Next topic, trans fat. What are the means of trans fat, types of fat, saturated fat, unsaturated fat? अगर आपने अभी नोटिस किया है तो हम इंडियंस में, स्पेशली इंडियंस की बात कर रहा हूं, इंडियंस में हार्ट अटैक वाले जो केसेस है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए. आपने देखा होगा यंगस्टर भी हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो रही है. ऐसे लोग जो प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में उनको हार्ट अटैक आ रहा है. आपने बहुत सारे फेमस एग्जांपल देखे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको पता है बहुत सारे एग्जांपल. तो ये हार्ट अटैक के पीछे रीजन क्या है सर? क्यों इतने हेल्दी पर्सन जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है? पहले आपने देखा था जनरली हार्ट अटैक कब होता था? ओल्ड एज में, या ऐसे जो बहुत हेल्दी पर्सन है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि मोटे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ओबेसिटी के कारण. लेकिन आजकल का उल्टा सिनेरियो क्यों हो गया सर? इसके पीछे रीजन क्या है, क्या लॉजिक है? अगर आप रिपोर्ट पे फोकस करेंगे तो ये लास्ट वन 23 जैन का रिपोर्ट है, 23 ही इसी साल का रिपोर्ट है. लगभग 5 बिलियंस पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, 5 बिलियंस, जो आने वाले समय में हो सकता है उनको क्या हो जाए सर? हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस हो जाए. 5 बिलियन सर, बहुत बड़ा डेटा है. 5 बिलियन बहुत बड़ी बात है. ट्रांस फैट से रिलेटेड न्यूज है ये. 5 बिलियन पीपल्स, ट्रांस फैट के कारण उन्हें क्या हो सकता है? हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम या हार्ट डिसीजेस हो सकती है. ये क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांस फैट? तो पहले अपन बेसिक पढ़ते हैं. व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैट? ओके, आप जनरली 3 चीजें खाते हो. कौन कौन सी? नहीं, मैं रोटी चावल दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूं. 3 चीजें खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. 3 चीजें खाते हो, कार्ब, प्रोटीन और फैट. अच्छा, तीनों जरूरी है क्या ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए? यस, 100%. तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. कार्ब भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और आपको फैट भी चाहिए. लेकिन सर कौन सा फैट आपके लिए अच्छा है, कौन सा फैट आपके लिए अच्छा नहीं है? तो आज आप समझ जाएंगे कौन सा फैट अच्छा है, कौन सा नहीं है. तो फैट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स के फैट मिल जाएंगे. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस फैट, पार्शियली फैट, बहुत सारे. मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, बहुत सारे. लेकिन जनरली हम 3 टाइप के फैट्स पढ़ते हैं: सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, ये रहे सर 3 टाइप के फैट. ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट. सबसे गंदा फैट हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए वो है ट्रांस फैट. आपको यहां पे दिख रहे होंगे फूड आइटम लाइक पिज्जा, मतलब जंक फूड, पिज्जा सब में आपको क्या मिलेगा? है ट्रांस फैट मिलेगा. अब ट्रांस फैट बहुत सारी जगह मिल जाएगा. सैचुरेटेड फैट ये मिलेगा आपको बटर, मिल्क, रेड मीट, पोर्क. इसमें सबसे अच्छा फैट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट. ऑलिव में मिलेगा, वॉलनट में मिलेगा, इधर मिलेंगे तो उनको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड फैट. तो 3 टाइप के फैट हो गए: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट. सबसे गुड, सबसे हेल्दी फैट ह्यूमन बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट. सबसे बेकार वाला फैट ट्रांस फैट. सैचुरेटेड फैट भी हमारे लिए बहुत बेकार होता है सर, ऐसा नहीं है, पर लेकिन इसको आप लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं. लेकिन ये तो कोशिश करिए सर, इसको बोलते ना त्याग दो तो ज्यादा बेटर है. ट्रांस फैट सबसे अच्छा कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैट सबसे अच्छा होता है. ये इसके फूड सोर्सेस लिखे हैं, क्या होता है क्या नहीं. अभी अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, इसके पीछे अपन रीजन आगे पढ़ते हैं सर. ओके, 2 टाइप के फैट, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड. ट्रांस फैट अभी थोड़ी देर उसको होल्ड पे रखते हैं. अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग बोलते हैं गुड फैट. रीजन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. सैचुरेटेड फैट को हम क्या बोलते हैं? बैड फैट. रीजन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. अब ये क्या होता है सर? कोलेस्ट्रॉल क्या टर्म यूज कर लिया आपने? मान लो ये है आर्टरी. आई थिंक यू नो अबाउट आर्टरीज, राइट? आर्टरीज में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो. अगर आर्टरी की वॉल पे कुछ कचरा जम गया, कुछ जंक जम गया, कुछ कचरा आया कैसे? वो फैट से आया है सर, कोलेस्ट्रॉल से आया है वो. तो आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होगा तो जमेगा नहीं सर, बैड कोलेस्ट्रॉल होगा तो जम जाएगा तो दिक्कत जाएगी. ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग. आपने मान लीजिए मोटर से एक पाइप लगाया है, पाइप के थ्रू आ रहा है, पानी आ रहा है, राइट? लेकिन पाइप के अंदर अगर कचरा फंस गया सर तो पानी प्रॉपर नहीं आ पाएगा. सेम हमारा हार्ट है. मोटर समझ लो क्या है? हमारा हार्ट है. वो हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है. ब्लड को पंप कर रहा है. जो पाइप थी वो हमारी आर्टरीज है. आर्टरीज में कचरा आ गया तो ब्लड प्रॉपर से फ्लो नहीं हो पाएगा. ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारी सेल की डेथ हो जाएगी. बस कुछ नहीं, मर जाओगे और कुछ नहीं होगा. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस मर जाते हैं. ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट की बात करूं तो अनसैचुरेटेड ये गुड फैट है, सैचुरेटेड फैट आपका बैड फैट.
तो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल भी है तो दो टाइप के फैट भी है। अगर मैं बात करूं गुड फैट की, तो गुड फैट गुड क्यों है? क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है ये। और बैड फैट बैड क्यों है? क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है वो। तो सर दो टाइप के फैट हो गए, कौन कौन से? अनसैचुरेटेड को बोलते हैं गुड फैट, सैचुरेट को बोलते हैं बैड फैट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को गुड फैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। सैचुरेटेड को बैड फैट क्यों बोले? क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अब अनसैचुरेटेड जो कोलेस्ट्रॉल, जिसको हमें गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता है, उसको बोलते हैं HDL। दोबारा बोल रहा हूं, अनसैचुरेटेड फैट को हमने गुड फैट बोला, रीजन क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा था। और गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम है क्या? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। बट सैचुरेटेड फैट को बैड फैट क्यों बोला? क्योंकि वो LDL मींस व्हाट? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाएगा। और ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जाके आपकी आर्टरी को ब्लॉक करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छा फैट है अनसैचुरेटेड, बुरा फैट है कौन सा? सैचुरेटेड। क्लियर हो गया ये? तो दो टाइप के फैट है आपकी बॉडी में जनरली, कौन कौन से? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ट्रांस फैट को होल्ड पर रखिए अभी। अनसैचुरेटेड को गुड फैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सैचुरेटेड फैट को बैड फैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है आपका? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी के कारण ही ये आपको क्या बनाएगा? प्लाक बनाएगा। प्लाक मतलब कि ब्लॉकेज करेगा। आगे चलते हैं। लेकिन सर इससे भी गंदा ये रहा, क्या नाम है इसका? ट्रांस फैट। हमने पढ़ तो लिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो पढ़ लिया। जिसमें अच्छा कौन सा है? अनसैचुरेटेड, रीजन वो HDL को बढ़ा रहा। सैचुरेटेड बुरा क्यों है? क्योंकि वो LDL को बढ़ा रहा। बट ये जो ट्रांस फैट है ये दोनों करेगा क्या? HDL को तो कम करेगा और LDL को बढ़ाएगा। मतलब ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए ट्रांस फैट सबसे बेकार फैट है। और ये कहां मिलता है आपको? जंक फूड में। ये क्या करता है आपका? ये जो है ये क्या करता है आपका? ये आपका HDL मतलब जो अच्छा फैट है उसको तो कम कर देगा और LDL को बढ़ा देगा। इसलिए ट्रांस फैट सबसे खतरनाक फैट की श्रेणी में आता है। इसलिए WHO, हमारा FSSAI, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि फूड चेन में से हमारी जो खाने वाली चीजें आ रही हैं, स्पेशली जो पैकेज वाले फूड आते हैं, उसमें ट्रांस फैट का जो अमाउंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसको कम करें। तो सर सबको पता है कि ट्रांस फैट गंदा होता है, तो फिर क्यों डालते हैं सर? क्यों खाने के आइटम में इन ट्रांस फैट को डाला जाता है? दो चीजों के लिए। आप बताइए, जैसे कि आप पानी पूरी खाने जाते हो, पानी पूरी खाने जाइएगा तो घर में बनाइएगा पानी पूरी वैसी टेस्टी नहीं लगेगी। लेकिन आप मार्केट में जाइएगा, आपने कहीं पे भी खा रहे हो, वहां की पानी पूरी टेस्टी लग रही है सर। आप घर पे समोसा बना लीजिए, वो अलग टेस्ट है, लेकिन बाहर बनाइएगा उसका टेस्ट अलग है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? यही है सर, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट दो चीजों के लिए डालते हैं क्या? नंबर 1 डिजायरेबल टेस्ट, नंबर 2 डिजायरेबल टेक्सचर के लिए। आपको जैसा साइज, जैसा शेप, जैसा सब कुछ चाहिए, ट्रांस फैट डाल दीजिए, फूड आइटम इसे साइज का और शेप का बन जाएगा। तो डिजायरेबल टेस्ट के लिए और डिजायरेबल टेक्सचर के लिए आप ट्रांस फैट उसमें यूज करते हैं। ठीक है? और ट्रांस फैट को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये हार्ट डिसीजेस करेगा, बहुत सारी हार्ट डिसीजेस करेगा ये। ओके सर, तो ये हो गया ट्रांस फैट के बारे में बात करें। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में क्या अंतर है? आपने अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा है, सैचुरेटेड एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलेंगे, बस इतना फर्क है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलता है। तो आपको क्या करना है सर? ट्रांस फैट को कम करना है। और क्या खाना है? अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा खाना है। ठीक है, ये ध्यान है। ट्रांस फैट क्या है सर? नेचुरल मिलेगा? हाँ सर, नेचुरल भी मिलता है, लेकिन बहुत कम। जनरली इसको बनाया जाता है। कैसे बनाओगे सर ट्रांस फैट को? आपने अगर सुना है वेजिटेबल ऑयल, जिसको डालडा जनरली कहते हैं, वो एक टाइप का ट्रांस फैट है सर, वो गंदा होता है, ट्रांस फैट का नहीं खाइए। अच्छा, एक चीज और, कभी सड़क किनारे कचौरी समोसा खाते हो, ज्यादा टेस्टी लगते हैं। रीजन आपने देखा होगा, जिस ऑयल में उसको गर्म किया जा रहा है उसको बार बार रीयूज करेंगे, देखा होगा आपने।
बार बार रीयूज करेंगे, जितना रीयूज होगा उतना ट्रांस फैट बढ़ेगा, उतना टेस्ट बढ़ेगा सर। तो ये रीजन है कि वहां के चीजें, वहां के फूड आइटम आपको टेस्ट ही लगेंगे, ठीक है, ये रीजन है। अभी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट की अगर बात करूं तो कुछ क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये रहे कि ट्रांस फैट किसमें मिलता है, अनसैचुरेटेड फैट किसमें मिलता है। जैसे पहला स्टेटमेंट, ट्रांस फैट जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो एक काम करो सर, आप सबको पता है बेनिफिशियल तो नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सब जगह आ रहा है, इसको लिमिट का तो आंसर क्या हो गया 2 और 3, ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ट्रांस फैट क्या लिखा है पहले, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, पॉसिबल ही नहीं है। अब पढ़ लीजिए आप कि डबल बॉन्ड केमिस्ट्री में कहां मिलेगा, ट्रांस फैट में भी डबल बॉन्ड मिलता है। यस सर, ट्रांस फैट में क्या मिलता है आपको, डबल बॉन्ड मिलता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपके लिए क्या होता है, हेल्दी होता है सैचुरेटेड फैट से। क्यों, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैट में मिलता है आपको। जैसे फिश ऑयल, आलमंड ऑयल, ये इसमें क्या मिलेगा आपको, ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत अच्छा माना जाता है ब्रेन के लिए। जैसे आप एक बार बताइए, जैसे आपको मसल्स बढ़ानी है, क्या खाइए, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइएगा तो मसल बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ब्रेन की पावर बढ़ानी है तो आपको क्या खाना पड़ेगा सर, ओमेगा 3 खाइए। ओमेगा 3 खाइएगा तो क्या होगा, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, आपने सुना होगा, बोलते थे ना कि अगर आपको अपनी दिमाग की क्षमता बढ़ानी है तो बादाम खाओ। क्यों खाओ बादाम, बादाम में क्या मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है। सबसे अच्छा ओमेगा 3 का गुड सोर्स आता है फिश, पर फिश डेली नहीं खा सकते, पर बादाम तो डेली खा सकते हो। तो बादाम खाइएगा, ओमेगा 3 मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, ब्रेन चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज 1 किलो 2 किलो बादाम खा लो और बोलो कि नहीं सर आप पूछो क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहे। एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन हाँ ओमेगा 3 खाने से आपकी दिमाग की क्षमता में विकास होता ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे नहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ये रहा PYQ, पहले आ चुका है 2011 में। 2011 में पूछ चुका है यूपीएससी ट्रांस फैट से रिलेटेड। मान लो किसी फूड आइटम में लिखा है कि वो ट्रांस फैट फ्री है, इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट है 3, आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। यूपीएससी से पहले पूछ चुका है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि रीजन क्या, हमारे इंडियंस बहुत सारे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांस फैट का सेवन ज्यादा करता है। ट्रांस फैट मतलब जंक फूड, तो जंक फूड मत खाइए तो बच जाओगे। अरे एक बात मुझे बताइए ना सर, आपको जैसा लगता है, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना है, अल्कोहल कंज्यूम करोगे तब भी हो सकता है आपकी बॉडी में ट्रांस फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाए। स्मोकिंग करोगे तब भी वो आपके लिए हार्मफुल है सर। तो आपको ये नहीं लगता कि आप इतनी मेहनत करके सिविल सर्विसेज में जा रहे हो और आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचो और आपको पता चले कि नहीं आपको कोई डिसीज है, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो इसलिए अभी बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट है, ट्रांस फैट का सेवन अभी से बंद करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल जिए तो सही रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर भी है। तो सर हमारा इंडिया कुछ नहीं कर रहा है क्या ट्रांस फैट से रिलेटेड, बिल्कुल कर रहा है। हमारा इंडिया ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला रहा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि यार आप मत खाइए ट्रांस फैट को हटाइए, ट्रांस फैट का मत इस्तेमाल करिए। तो ये जो मूवमेंट है ये कौन चला रहा है सर, ये FSSAI, आपने अगर नाम सुना हो इसका कभी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर एक चॉकलेट, चाहे वो 50 पैसे की ही चॉकलेट क्यों ना हो, इसका सिंबल आपको मिल जाएगा। कभी ग्रीन मिलता है, कभी ब्राउन मिलता है, कभी रेड मिलता है, देखा होगा आपने। तो हमारे इंडिया में जो भी फूड आइटम आते हैं इसकी परमिशन होगी तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इसी का इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है, ईट राइट इंडिया, कि अच्छा खाइए, अच्छा खाइएगा तो हेल्दी रहिएगा। तो सर इसरो पीछे पड़ेगा क्या, इसरो सॉरी मैं बात कर रहा हूं WHO। अब हमारे इंडिया में कौन काम करता है, FSSAI काम कर रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को लेकर कौन काम करता है, WHO। तो WHO ने भी एक क्या चला दिया इनिशिएटिव, जिसका नाम क्या रख दिया, रिप्लेस, कि ट्रांस फैट को रिप्लेस करो। अब रिप्लेस का फुल फॉर्म आपके लिए जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ट्रांस फैट से रिलेटेड इनिशिएटिव, इंडियन इनिशिएटिव, जिसका नाम है क्या, ईट राइट इंडिया। WHO का इनिशिएटिव, रिप्लेस इनिशिएटिव, क्लियर। खाना खाना है हमको सर, ठूसना नहीं है। खाना खाइएगा तो ज्यादा सही रहेगा। देखो मशीन है, ह्यूमन बॉडी मशीन है, जितना अच्छा फूड जाएगा उतनी लंबी चलेगी, तो कहीं ना कहीं टै बोल जाओगे रास्ते में। तो खाना खाते हैं ऐसे, ठूसते नहीं है, ठूसोगे तो दिक्कत जाएगी। इसलिए प्लीज ट्रांस फैट को मना करिए, से नो टू ट्रांस फैट। ट्रांस फैट ये रहे आपके फेवरेट आइटम्स,
फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, सारे के सारे, कुकीज, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल सब। तो ट्रांस फैट मत खाइए सर, नहीं तो टै बोल जाओगे। ये रहे बहुत सारे ट्रांस फैट के एग्जाम्पल। ट्रांस फैट प्लीज अवॉइड करें तो सही रहेगा। एक छोटा सा है, जैसे WHO ने बोल दिया, हमारे FSSAI ने बोल दिया, एक चीज मेरी तरफ से, अनसैचुरेटेड फैट को खाइए, इसको बोलिए क्या, लव इट। सैचुरेटेड फैट को थोड़ा कम करिए, लिमिटेड। लेकिन आपका जो ट्रांस फैट है उसको क्या करिए, लूज इट। तो लव इट, लिमिटेड एंड लूज इट। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, ठीक है। तो हेल्दी रहिएगा, नहीं तो हेल्दी नहीं रह पाइएगा, ठीक है। तय बोलोगे नहीं तो। अब ट्रांस फैट से होता है क्या, कैसे हार्ट डिसीज होती है, अपन आगे वो समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांस फैट से हार्ट के लिए तो प्रॉब्लम है, ये देखो कैसे प्रॉब्लम है। कभी भी ट्रांस फैट होगा तो आप मोटे हो जाओगे, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो जाएगी, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है आपके, वेट गेन करोगे, ओबेसिटी हो जाएगी, और भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लीवर रिलेटेड डिसीज, हार्ट रिलेटेड डिसीज बहुत सारी हो जाएगी। इसलिए प्लीज मना करिए ट्रांस फैट को। ये रहा, आप देखो, ये एक तरफ है आपका हेल्दी हार्ट। हेल्दी हार्ट है, ये आर्टरी है, यहां पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हार्ट है, यहां पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने खाया है खूब सारा ट्रांस फैट। तो आप अगर देख पा रहे हैं, ट्रांस फैट ज्यादा खाइएगा तो आपकी आर्टरी के आसपास ये ब्लॉकेज बन जाएगा, प्लाक बन जाएगा। प्लाक बन जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा तो बोल देंगे हार्ट अटैक आ गया सर। कभी देखा है हार्ट अटैक में कोई पर्सन एक ही बार में निपट जाता है, मतलब जिनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि भाई 2-3 हार्ट अटैक के बाद भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो डिपेंड करता है कितना प्लाक जमा है और किस पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आए। तो प्लीज ये प्लाक नहीं जमने दीजिए, दिक्कत जाएगा आपको, बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगा, ठीक है। प्लाक कैसे बनेगा, जब ज्यादा आप फैटी फूड खाओगे। कौन सा फैटी फूड, ट्रांस फैट खूब ज्यादा खा रहे हो, खा नहीं रहे हो, ठूस रहे हो, तब ये प्लाक बनेगा। प्लाक बनेगा तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और क्या, कुछ नहीं होगा, मर जाओगे बस। अब ये हार्ट है, हार्ट में पूरी तरफ फैली है कोरोनरी आर्टरी। हम सबको पता है हार्ट एक मसल्स है, हार्ट मसल्स है तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो फूड आइटम्स चाहिए, उसको भी तो मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हार्ट पूरे सेल, पूरे टिश्यू, पूरे ऑर्गन तक ब्लड पंप करता है। लेकिन हार्ट अपने आप को भी ब्लड पंप करता है ताकि उसको क्या मिले, ब्लड के थ्रू खाना मिल जाए, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाए। तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और खाना हार्ट को पहुंचाने का काम करती कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी किसकी आर्टरी है, हार्ट की। अब इस किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया तो हम उसको बोल देते हैं क्या, कि इसको आने वाले टाइम में हार्ट अटैक होगा ही होगा। अगर हार्ट अटैक हो गया फिर क्या करोगे, ये रहा सर ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। अगर यहां पे आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हो यहां पे, तो ये जमा हुआ है प्लाक, एक कैथेटर डाला है, उसमें स्टेंट लगा हुआ है, फिर कैथेटर को निकाल लेंगे, स्टेंट को फुला देंगे ताकि आपकी जो आर्टरी छोटी हो गई थी, सुगड़ गई थी, वो वापस प्रॉपर शेप में आ जाए। पर ये बहुत महंगा होता है, ये नौबती नहीं आन दो, मत खाओ ट्रांस फैट, तो ये नौबती नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं स्टेंट लगाना, ताकि आपकी जो आर्टरी जो पिचक गई थी, पिचक क्यों गई थी, क्योंकि आर्टरी का जो साइज छोटा हो गया था, रीजन से प्लाक जम गया था। आपने क्या डाल दिया उसमें, स्टेंट डाल दिया। तो ये इसको बोलते हैं कौन सा ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट। इसमें बोलते हैं स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि ब्लॉकेज हो गया, मान लो ये ब्लॉकेज है, तो आपने एक बाईपास बना दिया, इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। जैसे आपने हर शहर के बाहर में मेन रोड है, मेन रोड के साइड में आता है क्या, बाईपास, ताकि भीड़ भाड़ से बच जाए, तो ये बाईपास रहता है, बाईपास में ये लगा दिया बाईपास, ये हो गया बाईपास सर्जरी। पर ये जितना इजी बोल रहे हैं उतना इजी होता नहीं है सर। आपकी रिब्स तोड़नी पड़ेगी, रिब्स खोलनी पड़ेगी, तब जाके हार्ट पे पहुंचोगे, हार्ट के बाद ऑपरेशन होगा उसका। मजाक है क्या? इसलिए वहां तक ये नौबत आनी नहीं मत दो। हेल्दी रहिए, ट्रांस फैट कम कंज्यूम करिए, ठीक है, मत करो, कंज्यूम मत करो, ज्यादा मत करो। इसी को हम लोग बाईपास सर्जरी को, इसका जो नाम है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलेंगे, CABG बोलते हैं। क्यों? आपकी आर्टरी नैरो हो गई, रीजन प्लाक जम गया, प्लाक जम गया तो हमने एक दूसरा रास्ता निकाल दिया जिसको हमने बोल दिया बाईपास, बस।
ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस फैट, ये बहुत गंदा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ट्रांस फैट ना ही कंज्यूम करें ना ही करने दें। नहीं तो आपने एक सुना है ना, मेरा नाम मुकेश, उम्र 25 वर्ष, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लोग समझ गए अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच।